मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दिव्यज्ञासा में। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी जिसे नज़रअंदाज करना मेडिकल साइंस से धोखा होगा, क्योंकि ग्लूकोमा सेकंड लीडिंग कोज है कैटरेक्ट के बाद आई ब्लाइंडनेस का। तो आज जानेंगे कि ग्लूकोमा क्या होता है और आपको ग्लूकोमा क्यों होता है। ग्लूकोमा, ठीक है। ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के कारण आपका विजन लॉस होता है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा और इसकी वजह से आपका विजन लॉस होगा। अब आप कहेंगे कि ऑप्टिक नर्व डैमेज क्यों होगा, तो मेरे कई दोस्त बोलते हैं कि ऑप्टिक नर्व डैमेज इसलिए होगा क्योंकि आईओपी बढ़ा हुआ है। आईओपी बढ़ा हुआ है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है और आपका विजन लॉस हो सकता है। मैं कहूँगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर नॉर्मल भी होता है और तब भी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। जब आईओपी नॉर्मल होगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का कारण क्या होता है, वो ये होता है कि रेटिना की प्रेशर रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम हो गई है। ठीक है, मतलब कि जो रेटिना है वो प्रेशर को, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से नॉर्मल इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर होने के बावजूद भी रेटिना डैमेज होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी और आपका विजन लॉस होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। इसे बोलते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। जब आईओपी नॉर्मल है पर ग्लूकोमा हो गया क्योंकि आपके रेटिना की रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम है। और जब आईओपी बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है, उसकी वजह से विजन लॉस हुआ है, उसकी वजह से ग्लूकोमा हुआ है, तो हम कहेंगे कि हाई टेंशन ग्लूकोमा है। हाई टेंशन, ये होते हैं मुख्य दो प्रकार के ग्लूकोमा। अब इस हाई टेंशन ग्लूकोमा को भी बांटा हुआ है हमारे वैज्ञानिकों ने दो भागों में। पहला भाग है ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा भाग है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, इसमें एंगल ओपन रहेगा, इसमें एंगल क्लोज हो जाएगा। कौन सा एंगल बता रहा हूं, ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, ये कोरोइड है, ये कोरोइड से लगा हुआ सिलरी बॉडी है और सिलरी बॉडी से अटैच है आयरस। यहाँ पर ये कोरोइड। ठीक है, ये जो लेयर है सेकेंड वाली ब्लू वाली, इसे बोलते हैं यूविया। और इसके पीछे लेंस, और लेंस अटैच है सिलरी बॉडी से थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। तो होता क्या है कि जो ये एंगल है, ये एंगल, इसे बोलते हैं आइरिडो कॉर्नियल एंगल। ठीक है, आइरिडो कॉर्नियल एंगल, ICA। ठीक है, ICA कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्लोज हो जाता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में, और ICA आइरिडो कॉर्नियल एंगल नॉर्मल रहता है ओपन एंगल ग्लूकोमा में। ठीक है, नॉर्मल रहता है ओपन एंगल ग्लूकोमा में। तो ये है एंगल का खेल कि भाई एंगल नॉर्मल है तो ओपन एंगल ग्लूकोमा, और एंगल क्लोज है, एंगल छोटा है, आइरिडो कॉर्नियल एंगल छोटा है तो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। अब होता क्या है कि क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की बात करें तो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में एंगल छोटा होने के कारण, मान लीजिए ये फिर से बनाना पड़ेगा,
ठीक है। एंगल छोटा होने की वजह से आपको होगा क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। तो कारण क्या है कि एंगल कौन सा, आयरिडो कॉर्नियल एंगल क्या है, स्मॉल है। इसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यहाँ से जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क से एब्जॉर्प्शन होता है एक्वस ह्यूमर का, वो कम हो जाएगा, मतलब कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन या फिर आउटफ्लो कैपेसिटी कम हो जाएगी। और आउटफ्लो कैपेसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, अगर भविष्य में आपको मिड्रियासिस होती है, अगर आपका एंगल छोटा है तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। और अगर आपको भविष्य में मिड्रियासिस होती है, मतलब कि आपका आइरिस रिलैक्स होता है, तो आपका आइरिस जो है वो अटैच हो जाएगा लेंस से, और आपका जो यहाँ से एक्वस ह्यूमर फॉर्म हो रहा है वो आउटफ्लो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि भाई जो आइरिस है वो चिपक चुका है लेंस से। तो क्या होगा, जो एक्वस ह्यूमर है फॉर्म हो रहा है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, और आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और आपको हो जाएगा अटैक ऑफ हाई आईओपी। एकदम से आपका आईओपी बहुत बढ़ जाएगा, 40 to 60 mmHg। कितना होता है नॉर्मल होता है 16 mmHg, और ये क्या 40 से 60 पहुंच गया। तो इसकी वजह से अब आपको विजन लॉस होगा, आपको एकदम से ग्लूकोमा का अटैक आएगा, ठीक है। इस अटैक को बोलते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ, इस अटैक को, जो ये अटैक है इसे बोलते हैं एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, ठीक है। मतलब कि एकदम से अटैक होगा आयु बढ़ने की वजह से, तो इसे बोलेंगे एक्यूट, एकदम से होगा ना एक्यूट। तो इसी वजह से क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा का दूसरा नाम पड़ा एक्यूट ग्लूकोमा, क्योंकि एकदम से होता है, ठीक है। मतलब कि व्यक्ति का बचपन से ही एंगल छोटा है, आयरिडोकॉर्नियल एंगल छोटा है, और जब मिड्रियासिस होगी तो एकदम से अटैक होगा आईओपी बढ़ने का, और आईओपी बढ़ेगा तो व्यक्ति को ग्लूकोमा होगा एकदम से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, और इसी वजह से क्लोज एंगल ग्लूकोमा का नाम पड़ा एक्यूट ग्लूकोमा। तो ये तो हो गया एक्यूट ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा का खेला, ठीक है। इसमें होता क्या है, आयरिडोकॉर्नियल एंगल छोटा होता है, जो कि मुख्य कारण है ग्लूकोमा होने का। इसमें क्लोज एंगल ग्लूकोमा के बाद हम पढ़ेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में जो मुख्य कारण है ग्लूकोमा होने का वो कुछ अलग है। वो ये है कि जिन व्यक्ति को ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उन्हें बचपन से ही एक चीज़ होती है कि दे हैव अ डीजेनरेशन कैपेसिटी, डीजेनरेशन, ठीक है। ये जेनेटिक होती है, जेनेटिक डीजेनरेशन कैपेसिटी ऑफ ट्रेबिक्यूलर आउटफ्लो। और जब आउटफ्लो डीजेनरेट हो जाएगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने की वजह से आईओपी बढ़ेगा, और आईओपी बढ़ेगा तो आपको ग्लूकोमा होगा, आपका विजन लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि ट्रेबिकुलर मेशवर्क धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा है। तो ये क्या है, एक धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, क्रोनिक डिसीज़ है ना। तो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा एक्यूट थी, तो ये क्रोनिक है, क्रोनिक डिसीज़, ठीक है। ओपन एंगल ग्लूकोमा क्रोनिक डिसीज़ है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, एंगल ठीक है लेकिन ट्रेबिकुलर मेशवर्क की डिजेनरेशन कैपेसिटी होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से आईओपी बढ़ा और आपका विजन लॉस हो गया। तो इसी के साथ हमने समझ लिया कि ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल में डिफरेंस क्या होता है। हमने ये भी समझ लिया कि नॉर्मल टेंशन और हाई टेंशन में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी देखते हैं कि
जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स की बात की जाए तो वो होंगे जैसे कि आपको रेड आई हो सकती है, आपकी रेड आई, और आपको हो सकता है ओक्यूलर पेन, सडन लॉस ऑफ विजन, और आपको हो सकता है हेलोज अराउंड आई, आंखों के सामने धुंधलापन दिखेगा, और नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो इन सब सिम्टम्स के आधार पर हम नहीं कह सकते कि व्यक्ति को ओपन एंगल ग्लूकोमा है या फिर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है या फिर नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा है या फिर हाई टेंशन ग्लूकोमा है। हमें करने होंगे कुछ टेस्ट, जैसे कि ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक है, हम कर सकते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी। हमें आई का पिपल का साइज चेक करना होगा, हमें जनरल आई अपीयरेंस चेक करनी होगी, हमें पेशेंट का बीपी चेक करना होगा, जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि व्यक्ति को ओपन एंगल ग्लूकोमा है फिर क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, नॉर्मल टेंशन है फिर हाई टेंशन है, ठीक है। और भी कई प्रकार होते हैं ग्लूकोमा के, जैसे कि प्राइमरी ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा क्या होता है कि ग्लूकोमा हो गया, जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, कारण नहीं पता, हो गया, कोई डिसीज़ नहीं है उसके पीछे, उस ग्लूकोमा के होने के पीछे। लेकिन क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में ग्लूकोमा होने के पीछे किसी डिसीज़ का कारण होता है, कोई डिसीज़ पहले से है जिसके कारण ग्लूकोमा हो गया। डिसीज़ जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, सबसे कॉमन चीज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी। शायद अगर व्यक्ति को डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो हो सकता है कि उसे फ्यूचर में ग्लूकोमा हो जाए। ठीक है, और ओक्यूलर ट्रोमा, ओक्यूलर ट्रोमा होने की वजह से हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है यूवियाटिस, अगर पेशेंट को यूवियाटिस है तो उसे भविष्य में ग्लूकोमा हो सकता है। सेंट्रल वेन ओक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, रेटिनल वेन ओक्लूजन, ठीक है, ये कुछ कारण हैं जो कि सेकेंडरी ग्लूकोमा के हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमने समझ लिया कि ग्लूकोमा क्या है और ग्लूकोमा के कौन कौन से प्रकार है, उनमें क्या साइन सिम्टम्स आएंगे और कैसे ग्लूकोमा की जांच की जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई संशय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सवाल मुझे और आपको बेहतर और बेहतर बनने में सहायक होगा। धन्यवाद।